नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंथेसिस की। सिंथेसिस में कैसे फ्रेज ऑफ पर्पस और क्लॉज ऑफ पर्पस, इनके रूल्स लगा करके आप कैसे सेंटेंसेस को सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स बनाते हो। ये क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड कंपटीशन हो या फिर बैंकिंग रिलेटेड कंपटीशन हो या CDS NDA का हो। जहाँ जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है वहाँ वहाँ पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ये दो सेंटेंसेस हैं। ही किल्ड द मैन हु हेल्प्ड हिम टू बैरी द ट्रेजर। ही वांटेड नोबडी बट हिमसेल्फ टू नो वेयर इट वाज। अब आपके सामने क्या रहता है, जो क्लॉज ऑफ पर्पस और फ्रेज ऑफ पर्पस। क्लॉज में आप सो दैट और इन ऑर्डर दैट नॉर्मली लगाते हो, और फ्रेज में आप सो एज टू और इन ऑर्डर टू ये आप कॉमनली लगाते हो। अब क्वेश्चन आता है फ्रेज ऑफ पर्पस कहाँ लगाएंगे और क्लॉज ऑफ पर्पस कहाँ लगाएंगे। जब दूसरे सेंटेंस में एक डिफरेंट या तो डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए या रिपीटिशन ऑफ सब्जेक्ट क्लैरिटी के लिए, तब आप क्लॉज लगाइए। और फ्रेज जब सेम पर्सन या एक्शन, जनरल एक्शन, सेम या जनरल एक्शन और सेम पर्सन इज डूइंग द एक्शन, जब जो काम हो रहा है या एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस वाला सब्जेक्ट ही अगर कर रहा है या फिर एक जनरल एक्शन है, तो आप सो एज टू या इन ऑर्डर टू आप लगा सकते हो, फ्रेज लगा सकते हो उसमें। अगर सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट दूसरा निकला या फिर आप सेम सब्जेक्ट है लेकिन उसको आप क्लैरिटी के साथ रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो, कई बार अगर सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है तो वो एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो जहाँ पे क्लैरिटी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो वहाँ पे आप क्लॉज को बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाइए, अदरवाइज उसको सिंपल बना दीजिए। फिर दूसरा तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फिर उसमें अलग रूल लग जाते हैं। यहाँ पे तो फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, सिंथेसाइज करने की। तो सिंथेसाइज करने में क्या बनाएं हम, सिंपल बनाएं या कॉम्प्लेक्स बनाएं। ये एक, इसको भी आप ऐसे नहीं कि कुछ भी आपके मन में आया तो आपने बना दिया कि इसको सिंपल बना देते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जहाँ पे उसकी नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। अदरवाइज जो आपका सेंटेंस का मीनिंग होगा वो अफेक्टेड रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। He killed the man who helped him to bury the treasure. He wanted nobody but himself to know. अब दूसरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो nobody हो जाएगा। सेफर क्या रहेगा इसमें, so that लगाकर। हाँ, ये और बात है कि अगर कुछ सर्टेन फ्रेजेस जैसे प्रिवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्रॉम एंड जेरेंट, ये भी आप यूज कर सकते हो, या फिर अवॉइड प्लस जेरेंट भी आप यूज कर सकते हो। ये बन जाएगी फ्रेज आप लगा सकते हो प्रोवाइडेड दैट एम्बिग्यूटी न उसमें ना हो, सब्जेक्ट को लेकर के जो एम्बिग्यूटी हो सकती है वो ना हो। अगर क्लैरिटी है सेंटेंस की मीनिंग में तो ये फ्रेजेस भी आप आसानी से लगा सकते हो। इसमें और भी आ जाते हैं अलाउ, लेट, मेक, एनेबल प्लस सब्जेक्ट एंड इन्फिनेटिव, ये एक दूसरी स्ट्रक्चर आ जाती है। एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, ये क्लॉज वाला है। अगर आप फ्रेज बनाते हो तो ये बना सकते हो, बट यूज जो करना है बहुत केयरफुल रह के करना है, कहीं सेंटेंस में एम्बिग्यूटी ना आ जाए। तो दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। पहले सो दैट से बनाइए, ही किल्ड द मैन हु हेल्प्ड हिम टू बैरी द ट्रेजर। यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। सो दैट नोबडी, यहाँ से बनाएंगे इसको। ही वॉन्टेड तो ये तो फिर पर्पज में आ जाएगा, तो सो दैट इसके लिए लगाया है जोड़ने के लिए। ये पूरी की पूरी क्लॉज यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। ही किल्ड द मैन हु हेल्प्ड हिम बैरी द ट्रेजर सो दैट नोबडी वुड नो। अब क्योंकि पास्ट है तो यहाँ पे वुड आप यूज कर सकते हो, या कुड नो वेयर इट वॉज, सो दैट नोबडी वुड और कुड नो वेयर इट वॉज। अब यहाँ पे इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बट हिमसेल्फ, ही वॉन्टेड नो बडी बट हिमसेल्फ टू नो वेयर इट वॉज। इसका मीनिंग ही क्या होगा, सो दैट नो बडी वुड नो वेयर इट वॉज। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग ही क्या होगा कि ओनली ही न्यू वेयर इट वॉज, नो बडी एल्स। एक तो ये हो गया, ये क्लॉज की तरफ से है जो क्लॉज बनाया आपने, क्योंकि आपने दूसरा सब्जेक्ट लेना है। उसी में अगर फ्रेज की अगर यूज करते हो, फ्रेज जो अभी बताई थी, वहां से आप ये सेंटेंस जोड़ दीजिए, टू प्रिवेंट एनी वन
knowing where it was. To prevent anyone knowing where, तो भी बताया था prevent के बाद में या तो आप from भी लगा सकते हैं, यहाँ पे from omit भी कर सकते हो, कोई इतना जरूरी नहीं है. To prevent anyone from knowing where it was or to prevent anyone knowing, डायरेक्टली knowing लगा दीजिए तब भी ठीक हो जाएगा. और to avoid anyone knowing where it was, इस तरीके से भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पे आपने अगर इन दोनों को यूज करोगे तो ये सेंटेंस बनेगा सिंपल. अगर आप क्लॉज लगाओगे, सो दैट लगाओगे, इन ऑर्डर दैट लगाओगे, इन ऑर्डर दैट भी आप यूज कर सकते हो, तो ये बनेगी आपका कॉम्प्लेक्स. ये रूल वहाँ पे भी काम करेंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको सेम सेंटेंस बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है. यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं हम, तो सिंथेसाइज में तो आपको दो सेंटेंसेस को क्लब करना होता है. तो वो ये ध्यान रहे कि आप कॉम्प्लेक्स में बना रहे हैं तो तभी उसको ऑप्ट करिए जहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हों दोनों सेंटेंसेस में. और अगर सेम सब्जेक्ट है, रिपीटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग एम्बिगुअस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको सिंपल रखिए. क्योंकि आप जितना सिंपल रखेंगे अपनी स्पीच को उतना ज़्यादा बेहतर और इम्प्रेसिव रहता है. अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो अनइम्प्रेसिव रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयरफील्ड अथॉरिटीज हैव पुट आर्क लाइट्स ओवर द डैमेज्ड रन. दे वांट रिपेयर वर्क टू कंटिन्यू डे इन. अब रिपेयर वर्क टू कंटिन्यू, रिपेयर वर्क को भी आप एक दूसरा सब्जेक्ट मान सकते हो और इसको फ्रेज से भी बना सकते हो. यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी होने के चांसेस नहीं है, तो पहले तो आप क्लॉज से बना दीजिए इसको. ये वाला सेंटेंस रिपीट हो जाएगा, सो दैट रिपेयर वर्क हैव पुट, प्रेजेंट में है तो मे कंटिन्यू, मे की जगह आप कैन भी कर सकते हो, विल भी कर सकते हो, विल कंटिन्यू डे आफ्टर डे एंड नाइट, दोनों कर सकते हो. ये तो रहा क्लॉज से. इसको फ्रेज से बना सकते हो आप. अब फ्रेज में कौन सा बनाओगे, जो पॉजिटिव में. सो टू लेट यहाँ पे यूज कर दीजिए, अलाउ यूज कर दीजिए. टू लेट द रिपेयर वर्क टू कंटिन्यू. यहाँ पे टू कंटिन्यू की जगह आप सिर्फ कंटिन्यू यूज करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि लेट के बाद में हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, कंटिन्यू डे एंड नाइट. और यहाँ पे अलाउ भी यूज कर सकते हो. अलाउ यूज करोगे तो फिर यहाँ पे टू अलाउ द रिपेयर वर्क टू कंटिन्यू डे एंड नाइट, इस तरीके से भी आप कर सकते हो. ये वाला रहेगा सिंपल में और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में. अब क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको क्लॉज वाला या फिर क्लॉज का जो सब्स्टिट्यूट है उसको रखिए. जहाँ पे अगर सेम सब्जेक्ट है और जनरल एक्शन है तो वहाँ पे सो एज और इन ऑर्डर टू, सो एज टू और इन ऑर्डर टू लगाइए, फ्रेज लगाइए वहाँ. नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल पैक्ड द वॉज. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज वॉज, ना कि वेस और वास और समथिंग. This is pronounced as was, just like was. The girl packed the was in polyester foam. She didn't want it to get broken in the post. अब यहाँ पे भी अगर देखते हैं दो एक्शन किए. The girl packaged the was in polyester foam. She didn't want it to get broken. तो it to get broken यहाँ पे फिर एक तरीके से दूसरा सब्जेक्ट आ गया. तो आप फ्रेज अगर लगाओगे तो प्रिवेंट वाला लगा लीजिए और क्लॉज लगाओगे तो सो दैट वाला लगा लीजिए. तो यहाँ तक फॉर्म तक तो इसको कंटिन्यू करिए. उसके बाद में सो दैट इट किसके लिए, वॉज के लिए. सो दैट इट माइट भी आप यूज कर सकते हो, या कुड नॉट गेट ब्रोकन ये कर सकते हो इन द पोस्ट. या फिर फ्रेज कर दीजिए इसको, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग ब्रोकन. द गर्ल पैकेज द वॉज इन पॉलिस्टर फोम to prevent it from getting broken or to prevent it getting broken. इस from को आप omit भी कर सकते हो. Next question, he read only for short periods each day. He didn't want to strain his eyes. यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे same subject है. He read only for short periods and he didn't want to strain his eyes. कोई और दूसरा एजेंट नहीं है जो कि परफॉर्म कर रहा है या उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है. यहाँ पे आप फ्रेज यूज कर सकते हो, सो एज और सो एज टू
और in order to। अब इन दोनों में से अगर चॉइस की बात आती है कभी so as to या in order to, तो in order to is general sense। in general sense general action, मतलब when you want something to happen or when something happens, तो आप in order to use कर सकते हो। so as to primarily for deliberately, when you deliberately want it to happen or you deliberately want to do the things, तो वो deliberate action। और when the subject really wants it, when the subject really wants it, wants the action to happen, to do the action or wants the action to happen, ये deliberate और emphasize करता हुआ, तो वहां पे आप so as to यूज कर सकते हो, और जहां पे general action हो वहां पे in order to। और अगर ऐसा इन दोनों की चॉइस की बात नहीं है तो फिर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन आता है जहां पर दोनों ऑप्शन दिए हुए so as to और in order to, तो वहां पे कोई आपके पास बेस होना चाहिए डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो so as to is used when the subject wants the action to happen deliberately or really, or in order to means the he wants the action to happen, it may not happen or it happens generally। तो ये ज़्यादा कैजुअल है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये जनरल हो गया, पर्टिकुलरिटी इसमें आ गई, इसमें जनरल हो गया। ये आप एक्सप्लेनेशन के आधार पर उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। सो इसको सॉल्व करते हैं। ही रेड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड्स ईच डे, इसको तो रिपीट करना है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए, आगे जोड़ना है सो एज टू। अब यहाँ पे डिड नॉट वांट है, तो यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे इसको, सो एज नॉट टू स्ट्रेन हिज आईज, सो एज नॉट टू स्ट्रेन हिज आईज। अब सो एज टू इसलिए यूज किया क्योंकि ही डेलिबरेटली वांट्स दिस टू हैपन, ये पर्टिकुलर है इसलिए अपने लिए ही चाह रहा है, तो पर्टिकुलर ही हो गया, तो इसलिए सो एज टू इज बेटर ऑप्शन। इसमें सो दैट लगा करके इसको रिपीट करना वो समझदारी नहीं होगी, इसको ऐसा कर भी सकते हो आप, ही रेड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड्स ईच डे सो दैट ही डिड नॉट स्ट्रेन हिज आईज। तो अब उसमें क्या हुआ, सो दैट वाला आप जब ही लगाइए जब सब्जेक्ट की एम्बिग्यूटी हो या फिर दूसरा सब्जेक्ट हो। जहाँ पे सेम सब्जेक्ट हो वहाँ पे आप सो एज या इन ऑर्डर प्लस इन्फिनेटिव लगा दीजिए। नेक्स्ट, ही एज अ बॉक्स ही प्लान्स टू पुट हिज सेविंग्स इन इट। यहाँ पर भी सेम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी सो एज टू या फिर इन ऑर्डर टू आप यूज कर सकते हो। ही हैज अ बॉक्स so as to put his savings, he has a box so as to put his savings in, या सीधा सीधा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, he has a box to put his savings in। अब it को आप यहाँ पे यूज मत करिए, ना यहाँ पे, ना ही यहाँ पर, because it is understood that it refers to box। अब यहाँ पे क्लॉज तो है नहीं जो दूसरी जगह इसकी यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इन तक ही कंप्लीट है। ही हैज अ बॉक्स टू पुट हिज सेविंग्स इन, और ही हैज बॉक्स सो एज टू पुट हिज सेविंग्स इन, या इन ऑर्डर टू पुट हिज सेविंग्स इन। इट लगा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये एक एरर में भी आता है इस तरीके से, एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें इट होता है, एक में नहीं होता है, सो यू हैव टू चूज द वन विच डज नॉट हैव इट, क्योंकि इट जिसके लिए यूज किया हुआ है। अब क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में एक चीज एक ही बार यूज की होती है, उसकी क्वालिटी यही है। जो एक बार यूज हो गई फिर उसके लिए प्रोनाउन लगाने की तभी जरूरत पड़ती है जब एम्बिग्यूअस हो। यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है, ही हैज अ बॉक्स टू पुट हिज सेविंग्स इन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम इंश्योरिंग माई लाइफ, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन to have something to live on if I'm killed। अब यहाँ पर he is doing something and he wants his children to have something, so यहाँ पे subject जो बन गया वो different हो गया। अब different हो गया तो फिर आप prevent वाला और so that वाला आप लगा सकते हो। क्लॉज लगाइए तो इस तरीके से, I am ensuring my life so that my children have something to live on if I am killed। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो प्रिवेंट नहीं लगेगा। प्रिवेंट और लेट उसमें से आपको चूज करना होगा, प्रिवेंट या फिर अलाउ और लेट, इनमें से एक चूज करिए। अगर प्रिवेंट जब नेगेटिव में हो और जब अफर्मेटिव में हो तो लेट, तो यहाँ पर उसी तरीके से यूज कर सकते हो, टू लेट माई चिल्ड्रन हैव समथिंग टू लिव ऑन इफ आई एम
तो ये हो गया आपका सिंपल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला ऑप्शन आपको इसलिए चूज करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट बन जाएंगे, दो अलग अलग सेंटेंसेस के दो अलग अलग सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टेलीफोन फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बॉक्स, ही डिडंट वांट द कॉल टू बी ट्रेस्ड ऑन हिज एड्रेस। अब यहाँ पे ही डिड समथिंग एंड ही डिड नॉट वांट समथिंग टू हैपन, तो यहाँ पे भी दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर सो दैट और प्रिवेंट। अब डिड नॉट वांट है तो प्रिवेंट वाला लगाएंगे। सो ये वाला तो यहाँ तक कॉल बॉक्स तक तो ऐसे चलेगा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये भी आप लगा सकते हो, इन ऑर्डर दैट द कॉल कुड नॉट बी ट्रेस्ड to his own address, so that the call could not या would not be able to, would not be traced to his own address। अब इसमें अगर फ्रेज लगाओगे तो प्रिवेंट लगा दीजिए, टू प्रिवेंट द कॉल बीइंग ट्रेस्ड, अब बी है तो बीइंग हो जाएगा वो, ट्रेस्ड टू हिज ओन एड्रेस या फ्रॉम बीइंग ट्रेस्ड टू हिज ओन एड्रेस। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, ये हो गया सिंपल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड नो कप्स बट ही गेव अस कोकोनट शेल्स, ही सेड वी कुड ड्रिंक आउट ऑफ देम। अब इसमें भी आप देखिए, ही हैड नो कप्स बट ही गेव अस कोकोनट शेल्स, ही सेड वी कुड ड्रिंक आउट ऑफ देम। तो गेव अस कोकोनट शेल्स टू ड्रिंक आउट ऑफ देम या सो एज टू ड्रिंक आउट ऑफ देम। तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट तो बना नहीं, दूसरी क्लॉज की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे आप सो एज टू या फिर सिंपली टू या इन ऑर्डर टू आप लगा सकते हो। वी हैड नो कप्स बट ही गेव अस कोकोनट शेल्स टू ड्रिंक आउट ऑफ। अब देम यहाँ पर यूज नहीं करना, अगेन वही बात है क्योंकि देम आपने यहाँ पे कोकोनट शेल्स यूज कर दिया। वी हैड नो कप्स बट ही गेव अस कोकोनट शेल्स टू ड्रिंक आउट ऑफ। अब ये आउट ऑफ अगर नहीं लगाते हो तो फिर क्या मीनिंग आ जाएगा, इसको लिख करके देख लीजिए, वी हैड नो कप्स बट ही गेव अस कोकोनट शेल्स टू ड्रिंक तो इसका मीनिंग क्या जाएगा, वी हैड नो कप्स बट ही गेव अस कोकोनट शेल्स टू ड्रिंक। इसका मतलब वी हैड टू ड्रिंक कोकोनट शेल्स, तो कोकोनट शेल थोड़ी पियेंगे, कोकोनट शेल्स से, तो वो आउट ऑफ यहाँ पे नेसेसरी है, देम नेसेसरी नहीं है क्योंकि देम तो आपने कोकोनट शेल के लिए ही यूज़ किया है। अब क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव को रिपीट करने का, उस ऑब्जेक्ट को रिपीट करने का मतलब है ही नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता तो शायद उसकी ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि दो सब्जेक्ट है भी नहीं सेंटेंस में, तो हमें ये टू वाला इन्फिनेटिव या फिर सो एज टू, ये ऑप्शन ही हमारा बेहतर था, या इन ऑर्डर टू या सो एज टू ड्रिंक आउट ऑफ। इवन दो आपको ये इनकम्प्लीट लगे लेकिन यही करेक्ट है, आउट ऑफ देम गलत हो जाएगा इसमें। इसी के बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ऑप्शन होगा टू ड्रिंक आउट ऑफ देम, एक ऑप्शन होगा टू ड्रिंक आउट ऑफ। अब क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पे देम की कोई प्लेस है ही नहीं, इसलिए उसको बहुत केयरफुली आपको ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन्युफैक्चरर्स हैव मेड द टैप्स ऑफ देयर न्यू गैस कुकर वेरी स्टिफ, they don't want young children to be able to turn them on। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरर्स और दे वांट यंग चिल्ड्रन, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा यंग चिल्ड्रन। अब दो सब्जेक्ट्स हैं तो डोंट वाला है, तो एक तो ऑप्शन हो गया आपका प्रिवेंट और एक होगा प्रिवेंट या अवॉइड। अवॉइड जनरली पैसिव के लिए यूज़ किया जाता है, तो अवॉइड से तो छोड़िए, अवॉइड को अवॉइड करिए जब पैसिव ना हो। तो प्रिवेंट को अगर फ्रेज का यूज़ करना है तो सिंपल, और नहीं तो फिर सो दैट या इन ऑर्डर दैट जब कॉम्प्लेक्स का यूज करना है। यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। द मैन्युफैक्चरर्स हैव मेड द टैप्स ऑफ द न्यू गैस कुकर वेरी स्टिफ सो दैट यंग चिल्ड्रन आर नॉट, अब नेगेटिव में तो आर नॉट करना पड़ेगा, आर नॉट, इसकी जगह आप विल नॉट बी या कैन नॉट बी एबल टू या सिंपली कैन नॉट टर्न देम ऑन, कुछ भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। So that young children are not able to turn them on or will not be able to turn them on or
कैन नॉट टर्न देम ऑन। इसी को अगर आप सिंपल में बनाओगे तो फिर प्रिवेंट हो जाएगा, टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन। बस ये याद रखना है प्रिवेंट कब यूज करना है, जब नेगेटिव हो। अवॉइड पैसिव के लिए अलाउ या लेट जब अफर्मेटिव हो। ये चीजें याद रखनी है, लेट और अलाउ जब अफर्मेटिव में है, अवॉइड जब पैसिव में है, प्रिवेंट जब नेगेटिव में है। टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन बीइंग एबल टू या फिर फ्रॉम बीइंग एबल टू कर सकते हो, बीइंग एबल टू टर्न देम ऑन। द मैन्युफैक्चरर्स हैव मेड द टैप्स ऑफ द न्यू गैस कुकर वेरी स्टिफ टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन बीइंग एबल टू turn them on. Last question. The burglar cut the telephone wires. He didn't want me to call the police. The burglar cut the tires. एक एजेंट है burglar, दूसरा सब्जेक्ट है want me to call. अब दो हैं तो फिर वही so that और prevent ये कॉमन हो जाएगा so that। अब क्योंकि ये पास्ट है did not want, तो आप might यूज कर सकते हो, could यूज कर सकते हो, would be able to यूज कर सकते हो, तो could यूज कर दीजिए। so that I could not call the police, I might not call the police या could not call the police या would not be able to। अगर आप will या would लगाते हो तो इसमें फिर आपको able to यूज करना पड़ेगा, able to। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, so that I would not be able to call the police। दूसरा फिर prevent to, अब क्योंकि didn't है नेगेटिव है तो prevent me calling the police। ये सिंपल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, दोनों तरीके से हो गया। So that is all for now. Hopefully I was able to make you understand some of the questions related to synthesis. So like this video, share it among your friends and subscribe to the channel so that you may not miss any of such videos. Thank you so much.